नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुंडली विवेचना में चार्ल्स डार्विन की कुंडली और कुछ ऐसा सीखने का प्रयास करेंगे जो इससे पहले शायद आप लोगों ने कुंडली विवेचना में ऑब्जर्व नहीं किया होगा। अभी तक केवल इतना ही कर रहे थे कि भाई अगर कोई लग्न, कोई राशि अगर हमसे मैच कर रहा है तो हम उसके बारे ज्यादा गंभीरता से देख रहे थे कि भाई मान लीजिए मेरा कर्क लगन है, मेष राशि है या मेष लग्न है, मकर राशि है, तो अगर मुझसे मिलता जुलता कोई चार्ट आ रहा है तो मैं उस पर ज्यादा गंभीर होकर विचार कर रहा हूं। अभी एक नई चीज है, हो सकता है आप में से कई लोग जानते भी हो, कि चाहे आपका चार्ट कोई भी लग्न राशि का है, लेकिन आपके चार्ट में वो लग्न राशि कहीं ना कहीं तो है जो लग्न राशि हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। और अगर वो लग्न राशि कहीं वीक रह जाता है तो ज़ोडिएक भौचक्र में वो लग्न राशि, मतलब जैसे हम भौचक्र की बात करते हैं, ज़ोडिएक की बात करते हैं, तो चौथा भाव कर्क राशि क्या, यानी हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, नर्चरिंग। आठवां भाव ज़ोडिएक भौचक्र यानी वृश्चिक राशि, तो आठवां भाव यानी क्या, वो आपके चार्ट में कहीं भी जाए उसकी एक प्री इमेज तो रहेगी रहेगी। और एक बात जो मैंने ऑब्जर्व करी, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी, कि जो गूढ़ रहस्य माने जो पर्दा पड़ा है प्रकृति का, उसको उठाने के लिए ज्यादा लालायित रहता है, वो है कुंडली में वृश्चिक राशि। मतलब चाहे आप लग्न राशि में बात करें, पुराने वीडियो में है, आप देख सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का चार्ट देखें, आप लियोनार्डो दा विंची का चार्ट देखें, आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का चार्ट देखें, और आज हम जो चार्ट ले रहे हैं चार्ल्स डार्विन का, वृश्चिक राशि का एक अलग ही महत्व है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, चाहे हम बाय डिफॉल्ट, हमें ये सिखाया गया है एस्ट्रोलॉजी में भी, ज्योतिष में हमने पढ़ा है कि भाई चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ में, टॉरस में, तो मतलब हमें ठीक है कि सोसाइटी में उन लोगों को बड़ी पार्टियां, बड़ा फंक्शन अटेंड करना आता है, माने अगर वो आ जाता है हमारे, ऐसा व्यक्ति जिसका वृषभ बहुत मजबूत है, जिसकी टॉरस, तो हमारी जो फैमिली गैदरिंग है, हमारी पार्टी फंक्शन, उसमें चार चांद लग जाते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो सब कुछ भुलाकर भी जीवन का बहुत लंबा समय एकांत में रिसर्च में बिताता है, उसी रिसर्च के कारण कोई व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ पाता है, उसी के इन्वेंशंस के कारण। मतलब मैंने तो पर्सनली यही ऑब्जर्व किया कि वैज्ञानिकों के, मतलब जो वास्तव में जिसने बहुत गंभीर अध्ययन किया है, अपना जीवन पूरा खपा दिया है, लगा दिया है, उसके जीवन में वृश्चिक राशि का एक अलग ही मुकाम होगा। और आप जानते हैं वृश्चिक का स्वामी मंगल और द्वितीय लॉर्ड के रूप में भी हम केतु, तो अगर ये कहीं ना कहीं बली है चार्ट में, मंगल केतु का बल, तो आप उन रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे जो सामान्य व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता है। तो जो वैज्ञानिकों के चार्ट हैं, ज्यादातर वैज्ञानिकों के चार्ट में वृश्चिक लग्न राशि का बहुत अधिक महत्व, ये अपने आप में भी देखना है, मुझे भी देखना, आप लोगों को भी देखना है कि मेरा वृश्चिक कहां है, कि केवल मैं संसार में इसीलिए आया हूं क्या, केवल अर्थ संग्रह किया, कामना पूर्ति किया और बस निकल गए। ये ज़ोडिएक वृश्चिक जो है भौचक्र का कुंडलिनी जागरण भाव है, जिसको लोग केवल मृत्यु भाव कह के डराते हैं, अरे भाई ये त्रिक भाव है, कहां, अगर इतना ही कोसना है तो आपके जीवन में जागरण जैसा विषय नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना है, वृश्चिक का बल अपने को चाहिए। मेरी कमजोर है वृश्चिक राशि, उसका स्वामी कमजोर है, उसको अपलिफ्ट करना है, बढ़ाना है, ताकि मैं समझ पाऊं। क्योंकि रहस्य उद्घाटन नहीं होगा तो आविष्कार कैसे होगा। मतलब मैं उन आविष्कारों की बात नहीं कर रहा हूं जो केवल बड़े बड़े वैज्ञानिक करते हैं, हम अपने जीवन में विचारों का जो आविष्कार करते हैं, नया थॉट मिलता है, अपने को जीने का नया ढंग मिलता है, उसमें भी वृश्चिक का, गुप्त पराक्रम का बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए सारी राशियां, अब आप कोई भी चार्ट देखेंगे, मीन लग्न की बात हो रही है, मीन राशि की बात हो रही है, कर्क लग्न कर्क राशि की बात हो रही है, धनु लग्न धनु राशि की बात हो रही है, आपको समझना होगा कि धनु आखिर क्या, भौचक्र में धनु को क्या असाइनमेंट दिया गया है। धनु यानी राजा के दरबार में काम करने वाला राजपुरोहित, जो धर्म को लेकर, भाग्य को लेकर
सबसे आगे रहता है। अगर धनु बहुत कमजोर है, उसका स्वामी बहुत कमजोर है, तो तात्कालिक लग्न में बल मिल भी जाता है, फिर भी हमें कुछ विषयों में तो कमी आएगी ही आएगी। मतलब अगर ऐसा बताता हूं मैं कि मेरा 8वां भाव बली है, मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता है, 8वें भाव में लग्नेश और चंद्रमा का संबंध कुछ ऐसा आता है, लेकिन मेरा वृश्चिक का बल एकदम शून्य है, तो उस रिसर्च, उस अंडरग्राउंड डीप रिसर्च में भी मैं वो बल नहीं निकाल पाऊंगा, वो पहचान नहीं कर पाऊंगा जो वृश्चिक लग्न राशि या वृश्चिक का बल प्राप्त करके कर पाता। तो अब आपको ये एक नई दृष्टि अपने जीवन में रखनी होगी, और जैसे हमें वृषभ की जरूरत है वैसे ही हमें वृश्चिक की भी जरूरत है। सारी राशियों का इस प्रकार से अपने जीवन में आपको बल प्राप्त करना चाहिए। कोई भी राशि, मतलब आप देखिए, क्या मेष यानी क्या, अपने आप को एक्सप्रेस करना, बहुत बड़ी भीड़ से भी बिना डरे अपना संवाद करना। वृषभ यानी गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग। मिथुन यानी पेपर वर्क, राइटिंग एबिलिटी। कर्क यानी मदर, नर्चरिंग नेचर, माता जैसा सबको मिला लेना। सिंह यानी क्या, आदेश देना। आदेश देना भी सबको नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो सिंह राशि का बल प्राप्त करना है, उसका स्वामी सूर्य, उसको बली करना है। कन्या यानी क्या, लिटिगेशन हैंडल, अपने ऐसा बोल कर, क्योंकि इसका आप समझते हैं 3 और 6 का संबंध है, जो हमारी ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जो चेज करने का ताकत है, उसके लिए हमारा बुद्ध मजबूत होना चाहिए। 3 और 6, 3 यानी मिथुन, बढ़िया राइटिंग एबिलिटी है, इनिशिएटिव बहुत बढ़िया लेते हैं। छठी राशि यानी कंपटीशन ओवरकम करना। इसका जो एक पराक्रम वाला पार्ट है उसमें मंगल भी शामिल होता है, लेकिन बिना पराक्रम के केवल अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल से जो वो लिटिगेशन हैंडल में जीत लेकर आता है, वो बुद्ध का बल है। तो ये सारी राशियों का बल अपने को चाहिए, किसी राशि को छोड़ नहीं सकते हम। तो आप इसलिए हर एक वीडियो जो कुंडली विवेचना में हमने रखा है उसको गंभीरता से स्टडी करें, बहुत अधिक समय दें। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि ये मेरा लग्न राशि नहीं है तो मैं इसके बारे क्यों स्टडी करूं। ये राशि कहीं तो होगी आपके चार्ट में, शनि महाराज कहीं तो होंगे, उनके स्वभाव को कैसे इनकैश कराऊं, कैसे अलाइन करूं, वो जानना जरूरी है। और अगर वो नहीं जान पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है फिर इतना लंबा जो हमने समय लगाया है ज्योतिष में वो अधूरा सा है। तो ये चार्ल्स डार्विन आप में से अधिकतर ने स्कूल डेज में पढ़ा होगा, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे भी है जो प्रोफेशनल स्टडीज में भी जिन्होंने इनको पढ़ा हो। और जैसे मैंने बताया कि वाकई ही जो अकेले दुनियादारी को भुलाकर सारे फंक्शन पार्टियों को अटेंड नहीं करके भी जो रिसर्च में डूब सकता है वो तो वृश्चिक का बल ही है। और अगर मेरे पास वृश्चिक का बल नहीं है तो मैं रहस्य उद्घाटन नहीं कर पाऊंगा। जागरण, कुंडलिनी जागरण, इस प्रकार के विषयों के लिए मुझे वृश्चिक का बल चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ वैज्ञानिकों का हमारे ऑलरेडी कुंडली विवेचना में रिकॉर्डिंग है, वो भी आप जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वृश्चिक क्या है। मोक्ष त्रिकोण जो राशियां हैं 4, 8, 12, यही वास्तव में अकर्म करना बेहतर जानती हैं। आप समझते हैं, भगवत गीता आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, और उसके लिए हमारा पैरेलल एक चैनल भी चल रहा है, और वो समझना जरूरी है, नहीं तो फिर आप धर्म अर्थ काम मोक्ष राशियों का अंतर ही समझ नहीं पाएंगे। मतलब बिना किसी फायदे के भी मैं कोई बहुत अनुशासित काम कर रहा हूं, मुझे कोई रूटीन इनकम वहां से नहीं भी दिखाई दे रही है, फिर भी मैं एक सेवा रूप में समाज के लिए कर रहा हूं, ये बल ज्यादा बेहतर जानता है 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक, मीन, जिसको सांसारिक लोग कई बार ये भी कह सकते हैं अरे ये क्या बचकाना काम है, इससे क्या है मुनाफा होने वाला है। इसी प्रकार का वाक्य ऐसे वैज्ञानिकों को भी, ऐसे व्यक्तियों को भी सुनने में आता है। आप भी ये पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। मतलब अगर आपका भी कर्क लग्न, कर्क राशि, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, मीन लग्न, तो कई बार जो सामाजिक दृष्टि से कहता है इसमें क्या प्रॉफिट तो है नहीं, इसमें आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे कुछ मुनाफा हो, मतलब पैसा मिलता है क्या। अगर वैज्ञानिक लोग भी ऐसा सोचने लग जाते तो आविष्कार तो बंद ही हो जाते। तो अपने जीवन को जो खपाने की ताकत है वो मोक्ष त्रिकोण राशियों के पास है। ठीक है, तो वृश्चिक
लग्न में शनि महाराज बैठे हैं। इनके बारे में जब आपने पढ़ा होगा कि इनकी राइटिंग ने, माने इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने कमाल कर दिया था। एक नया मतलब पहलू समाज के सामने रखा और संकोच से, मतलब द्वंद्व नहीं किया, झगड़ा नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी इनको डिस्कवरी इनके हाथ लगी, उसके बाद भी इन्होंने कई साल इंतजार किया कि धर्म और विज्ञान का कहीं आपस में ऐसा खुले रूप से झगड़ा। ये धर्म का भी बहुत सम्मान करते थे। एक समय पर चार्ल्स डार्विन ने, माने जिस क्षेत्र में ये रहते थे इंग्लैंड में, वहां पर इन्होंने ये भी एक बार तय किया था कि मैं पादरी बन जाऊंगा, धर्म का अध्ययन करूंगा और उसका प्रचार प्रसार करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति ने जब कुछ ऐसी बातें जानी जो कुछ धर्म ग्रंथ के खिलाफ थी, तो एक विरोधाभास भी सामने आया, लेकिन बहुत ही पोलाइट वे से, और ये कभी भी एग्रेसिव डिबेट में पड़े ही नहीं। चार्ल्स डार्विन ने कई जगह ऐसा भी हो जाए, उनको लगता था कि नहीं, ये सामने वाले का कुछ अपमान हो सकता है मेरी जानकारियां कलेक्ट करने के कारण, तो किसी दूसरे मित्र को बहुत ही सम्मान से वहां भेजा कि आप मेरे विचारों को रखिएगा और सामने वाले को अपमानित मत कीजिएगा। मतलब हर जगह जहां भी बहुत मुखर होकर कुछ ऐसा आया कि भाई हमें एक विरोध झेलना पड़ेगा, वहां पर विड्रॉ कर लिया कि चलिए कोई बात नहीं। लेकिन वो तो उनके पास तो प्रमाण था, साक्ष्य था उनके पास, इसीलिए वो एक अपनी बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से, बिना किसी ज्यादा झगड़े में पड़े, रख पाए, क्योंकि वो चीज इनको बिल्कुल पसंद ही नहीं थी कि भाई मैं जाकर, नो डाउट तीसरे भाव में बहुत अधिक बल है, चाहे आप आरूढ़ से तीसरा भाव देखें, चाहे आप लग्न से तीसरा भाव देखें, तो तीसरे भाव में बहुत अधिक बल है। राइटिंग एबिलिटी बोलते हैं, फ्रीक्वेंट यात्राओं का होता है, मन चंद्रमा वहीं लगा हुआ है, फिर भी अपनी वाणी से कभी किसी को ठेस पहुंचाने जैसा कार्य नहीं किया। तो वृश्चिक लग्न, सबसे पहले क्या है, लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश की स्थिति देखनी है। तो लग्न समझ में आ गया, मैंने बताया। वृश्चिक यानी अंडरग्राउंड माइनिंग, डीप रिसर्च, डूब जाना रिसर्च में, और उसमें भी शनि जैसा प्लैनेट बैठा है। शनि को भी हम बोलते बहुत मेहनती होता है। एकांतवासा की जब बात आती है, आप जानते हैं 8वें भाव के एक प्रकार से कारक माने जा सकते हैं शनि। उनको जिसको क्या बोलते हैं, व्याधि और जीवन में जो दुख है। अब कई लोग समझ रहे होंगे दुख जीवन में कौन चाहता है, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, हमारा बच्चा जो रात रात जागकर पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहा है, सुबह उठकर मेहनत कर रहा है ताकि वो यूनिवर्सिटी या स्कूल टॉप कर सके, वो मेहनत वास्तव में शनि की देन है। तो हम चाहते तो वास्तव में यही है कि बच्चे के अंदर वो शनि के गुण आए, लेकिन ना समझी की वजह से हम कहते हैं अरे अरे ये तो दुख का कारक है, कौन चाहता है। अब अगर देखा जाए अपने एक सामान्य जीवन में, सुबह 4 बजे उठकर स्टडी करना वाकई बड़ा मेहनत का काम, एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये बहुत बड़ा दुख है। ऐसे ही जो व्यक्ति रात को 10 बजे सो जाता है, उसको 2-2 बजे तक पढ़ने के लिए कहा जाए तो एक दुख जैसा है, कहता अरे इतना कष्टकारी जीवन। लेकिन जब विद्यार्थियों ने ऐसा जीवन जिया है तो ही वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो ये मेहनत वास्तव में जिसको दूसरा जिसको दुख रूप में देख रहा है, वो कड़ी मेहनत कौन करवाता है, शनि करवाता है। ठीक हो गया। तो वृश्चिक में शनि महाराज का बैठना, ठीक है। तो लग्न लग्नेश चंद्र, और लग्नेश इसका जो प्राइमरी लॉर्ड है वो कहां चला गया, 12वां भाव मंगल। 12वें भाव में राहु महाराज के साथ, राहु यानी दूसरा, अपने से दूसरे को भी जानना। 12वां भाव ऐसे फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल होता है। तो आप जानते हैं चार्ल्स डार्विन ने कई वर्षों तक इंग्लैंड से बाहर लैटिन अमेरिका और भी कई महाद्वीपों में जाकर उन्होंने समय बिताया जीवन को समझने के लिए। और वृश्चिक जब भी हम देखते हैं तो उसका सेकेंडरी लॉर्ड भी देखा जाता है। तो केतु सेकेंडरी लॉर्ड माना जाता है, जो 6ठे भाव में। 6ठा भाव हम हेल्थ के साथ भी रिलेट करते हैं, हालांकि डॉक्टरी पेशा के लिए भी देखा जाता है। बाय स्टडी डॉक्टर तो नहीं थे, हालांकि इनके पिता बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर थे चार्ल्स डार्विन के, और उनकी भी इच्छा थी कि चार्ल्स डार्विन भी डॉक्टर बने। कोर इंटरेस्ट कुछ कुछ वैसे ही थे, मतलब सैंपल कलेक्ट करना और प्रकृति में जाके घंटों लगे रहना। लेकिन वो रिसर्च एक नई चीज को जानने के लिए था, ऑलरेडी कुछ बना बनाया है कुछ, उसके लिए नहीं। ये सब आज आप शब्द सुनते हैं अनुकूलता।
उस पर आज भी हम लोग कार्य करते हैं, उस पर आज भी हम लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। कहते हैं कि आधुनिक जगत में हमारे सामने रखा था चार्ल्स डार्विन ने। वो अलग बात है, अभी वो एक अलग विषय है कि हाँ किसी के पूर्वज पहले से जानते थे, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सामने ये बात आई वो चार्ल्स डार्विन के जरिए आई। ठीक है, और उसमें मैंने बताया जैसे बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोग सभी अपने जीवन को अच्छे से टटोलिए, क्या मेरे जीवन में वृश्चिक का बल शून्य तो नहीं हो गया है? अगर ऐसा है तो मैं केवल बस वही खाना पीना सोना इसी में लगा रहूंगा, मुझे मतलब रहस्य उद्घाटन मिलेगा ही नहीं। कई लोग कहते हैं चाहिए ही नहीं। अरे भैया चाहिए क्या, आप एलिजिबल होंगे तो मिलेगा ना। बहुत कोई हम पुण्य करते हैं तो जाकर हम जीवन के इस रहस्य को समझ पाते हैं। ये तो बस ऐसे ही पैदा हुए, बस बड़े हो गए, खाया पिया, जीवन जिया और उसके बाद जीवन समाप्त हो गया। हम क्यों आए हैं यहां पर? इन सब विषयों पर जब कोई विचार करता है तो उसमें निश्चित रूप से मोक्ष राशियों का और स्पेशली वृश्चिक का बहुत बड़ा बल है, वो रहस्य सुलझा सकता है। ठीक हो गया? तो मैंने बताया जैसे प्राइमरी लॉर्ड दूसरे कल्चर के लोगों के साथ भी काफी मिलना जुलना हुआ, तो उस समय पर ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों की यात्रा में रहे, वहां के लोगों, वहां की संस्कृति को भी समझा बहुत बारीकी से। असल में इनके जीवन को बड़ा या इनके जीवन को बनाने वाला वही पार्ट रहा। आपने पढ़ा होगा बीगल नामक जहाज पर इन्होंने, नौसेना का एक बड़ा जहाज था जिसमें इन्होंने बहुत लंबा समय तक यात्रा की, जिसके कारण ही ये विश्व प्रसिद्ध हो गए। वो यात्रा करके उन्होंने अलग अलग जीवों के सैंपल इकट्ठे किए और उसमें एक पैटर्न को समझा, एक सिमिलैरिटी देखी कि भाई इस द्वीप में इसके ऐसा क्यों ज्यादा है, इसके पंखों की, इसके चोंच की जो डायरेक्शन है कि क्यों थोड़ी सी मुड़ी हुई है। ये सब बातें आज हम जो विचार कर पाते हैं अनुकूलता का सिद्धांत, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ी भूमिका है चार्ल्स डार्विन की। मतलब उनको इंग्लैंड में सर आइजैक न्यूटन के समान, उनके स्तर का ही व्यक्ति माना गया। ठीक हो गया? तो लग्नेश मंगल 12वें भाव में राहु के साथ है, द्वितीयक लग्नेश के रूप में केतु रोग रिपुण भाव में है। तो वो सब चीजें थोड़ा, अगर रोग की बात करेंगे तो कुछ इनको पेट को लेकर समस्याएं रही। आप पढ़ेंगे जब इनके बारे में तो आपको समझ में आएगा कि इनको स्टमक का निचला हिस्सा, ऐसा भी कहते हैं कि शायद इतने लंबे समय यात्रा में रहे तो शायद वहां पर कुछ ऐसा हो गया जिस कारण से काफी ज्यादा इनको पेट में समस्याएं रहती थी। ठीक हो गया? और पेट के निचले हिस्से में इनको समस्याएं रहती थी। और हालांकि पिता का प्रभाव बहुत अच्छा था। रात्रि अभिजित मुहूर्त सूर्य जो है वो ऑफिस प्रोमाइसिस का स्वामी होकर बैठा हुआ है, सूर्य आयेश बुध के साथ बैठा हुआ है। तो अच्छा संपन्न परिवार, जैसे मैंने कहा पिता भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर थे और सत्ता के केंद्र में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा, देखिए ये होता है भवन, तो भवन में सूर्य बुध, मतलब हम इससे अंदाजा लगाते हैं ना, हमारे भवन के बाहर बड़े बड़े वाहन खड़े हैं या हमारे जो एंट्रेंस, हमारा गेट बहुत बड़ा है, यदि राजा जैसा ग्रह वहां बैठा हुआ है तो ऑफिस प्रोमाइसिस का लॉर्ड सूर्य हमारे चतुर्थ भाव में जाके बैठा हुआ है। आप समझते हैं चतुर्थ भाव में सामान्यतः माता के लिए थोड़ा कम अच्छा बताते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं है मां के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, क्योंकि वो बॉस ऑर्डर देना जानता है, अदरवाइज वो स्टेटस के हिसाब से अच्छा माना जाता है। जिस प्रकार दिवाभिजित मुहूर्त में बोलते हैं सूर्य दशम भाव में आ जाता है दोपहर के समय, ऐसे रात्रि के समय जब मिडनाइट के आसपास जन्म होता है अलग अलग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, तो वो कई बार वो 1:30-2 बजे भी होता है, कई बार 2:30-3 बजे तक भी चौथे भाव में उपस्थित रहता है। तो सूर्य का चौथे भाव में रात्रि अभिजित मुहूर्त और दशमेश होकर, और सूर्य नेचुरल कारक होता है पिता का, अथॉरिटी का, तो उसका बल भी इनको जन्म से प्राप्त था। ठीक है? वर्गोत्तम वृश्चिक लग्न रहस्य प्रभाव को और बढ़ाता है। मतलब जानना ही है मुझे, समाज का कितना ही विरोध झेलने में आए। जैसे पिताजी की इच्छा थी डॉक्टर बने, तो पढ़ाई शुरुआत में जब की तो मन नहीं लगता था उन विषयों में जो पिताजी चाहते थे। फिर किसी तरह राजीनामा आया कि चलो आप प्रीस्ट बन जाइए, आप उसकी पढ़ाई कर लीजिए, उस पर सहमति बनी। फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, शायद मैं उसके लिए भी नहीं बनाऊं, मुझे तो ये सब प्रकृति के रहस्यों को जानना है। तो विरोधाभास काफी झेलना पड़ा एक नए रहस्य को उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि जब लग्न आपको मिला है वृश्चिक जैसा और वही रिपीट हो रहा है आफ्टर मैरिज चार्ट में भी, तो आप अपने कोर स्वभाव को बदलने वाले नहीं है। नवमांश का मतलब होता है आफ्टर मैरिज चार्ट, शादी के बाद वाला चार्ट,
वहां पर भी वो प्रभाव, लग्न भी वही आ रहा है और चंद्र राशि, माने जैसे चंद्रमा यहां पर मकर का है, तो वो आफ्टर मैरिज चार्ट में भी चंद्रमा मकर में ही और तीसरे भाव में, तीसरा भाव यानी छोटी छोटी यात्राएं और लेखनी। ठीक है, तो दशमांश चार्ट में भी बृहस्पति लग्नेश होकर, जो इनका D10 चार्ट इनको मिला वो धनु लग्न का था और बृहस्पति 12वें में चले गए। 12वां में अगर धनु लग्न है तो क्या राशि पड़ेगी? वृश्चिक। लग्न वृश्चिक में चला गया और मंगल स्वराशि का 12वें में ही D10 चार्ट में होकर 12वें भाव में है, यानी एक प्रकार से फॉरेन लैंड, लंबी यात्रा। चंद्रमा अष्टमेश होकर, माने अगर D10 चार्ट जिसको करियर का, कर्म का चार्ट कहते हैं, कर्म प्रभाव कैसा रहेगा, तो D10 चार्ट का 8वें भाव का स्वामी कौन बनेगा? चंद्रमा, यानी 8वें भाव में कर्क राशि पड़ेगी। तो दशमांश चार्ट में चंद्रमा अष्टमेश होकर दशम भाव में केतु के साथ है, माने 8वें भाव का स्वामी जो अंडरग्राउंड माइनिंग, वो ऑफिस प्रोमाइसिस में डिटैचमेंट प्लैनेट, डीप रिसर्च प्लैनेट केतु के साथ बैठा है, यानी वो चीजें रिपीट होती दिखाई दे रही है। मुख्य मुख्य चार्ट D1 चार्ट में जो आ रहा है कुछ कुछ, D9 भी वही बात बता रहा है, फिर D10 में भी वही आ रहा है। तो अपने को जो कार्य करना है वो उस लाइन में करना और बहुत ठोस अपने को उसमें प्राप्तियां होंगी। मतलब जैसे जैसे कई बार तो क्या होता है ना भाई, जितना जीवन में पाना था पा लिया। चार्ल्स डार्विन के साथ ऐसा नहीं था। इन्होंने जो रिसर्च की वो तो केवल, माने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक, वो तो केवल शुरुआत थी। बाद में ना जाने कितनी और रिसर्च उसको आधार बनाकर की गई और सभी ने इनके जाने के बाद उल्टा और ज्यादा इनका सम्मान दूर दूर तक फैल गया। ठीक है, तो मन का कारक चंद्रमा छोटी छोटी यात्रा और लेखन भाव में है। लेखनी और छोटी छोटी यात्रा भाव में वर्गोत्तम चंद्रमा इसके प्रभाव को और बढ़ाता है। आरूढ़ लग्न से भी लेखनी और छोटी यात्रा भाव का बल बहुत अधिक है। कन्या लग्न आरूढ़ लग्न बन जाता है, आप समझते हैं, जब कोई ज्यादा विस्तार हो जाता है हमारी पहचान का, ज्यादा लोग जानने लग जाते हैं, तो फिर वो पहली इमेज जो हमारे मन में बनती है कि भाई मैं अगर इनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, मैंने केवल इनके बारे में कहीं पढ़ा है, सुना है, तो मेरे इमेज मन में जो इमेज आएगी थोड़ा पढ़कर सुनकर, वो यहां से आएगी। कन्या नियमों का पालन करने वाला, और आरूढ़ लग्न से देखते हैं 1 2 3, तो मेरे मन में आरूढ़ लग्न से तीसरा भाव वृश्चिक, और वहां पर शनि महाराज बैठे हैं, सर्वष्टक वर्ग भी टॉप का है। तो क्या इमेज जा रही है कि बहुत डीप रिसर्च करनी, इनकी राइटिंग में बहुत सीक्रेट्स हैं, बहुत रहस्य हैं। तो वो चीजें उनकी मतलब लेखनी के माध्यम से आगे बढ़ी। और जैसे मैंने बताया कि सबका अलग अलग स्वभाव होता है। अगर यही चार्ट तीसरे भाव के बल को मेष लग्न से दिखाता, तो मेष लग्न कोई छुपकर काम करना या डीप रिसर्च करने में अपने आप को खपा देना, उस पर बात नहीं करता है। वो तो बहुत पराक्रमी है। वो तीसरे भाव को किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा, वो अपने प्रेजेंटेशन, फॉर्मल प्रेजेंटेशन पर ज्यादा जोर देगा। आप शायद समझ पा रहे होंगे, अगर वृश्चिक लग्न में तीसरे भाव का बल ज्यादा है, तो वो बजाय कि अपने आप को अपनी वाणी से एक्सप्रेस करने से, वो अपनी कोई लेखनी के जरिए, बुक्स के जरिए समाज में अपना कम्युनिकेशन वाला पार्ट प्रोएक्टिव कर पाएगा। आप शायद समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि लग्न तो बदला नहीं जा सकता, लग्न तो वही है। अब तीसरा भाव अलग अलग लग्नों में आ रहा है, बली है, तो उसका अर्थ ये तो नहीं हर आदमी अपने आप को बोलकर ही एक्सप्रेस करेगा। कोई व्यक्ति बोलकर माने अपनी प्रेजेंटेशन खुद से देता है, कुछ वो नहीं बोलता, कहते मेरे हमारी पुस्तकें बोलती हैं। तो कुछ ऐसा इनका रिसर्च वर्क रहा। और दशमेश सूर्य का रात्रि अभिजित मुहूर्त में होने पर पूर्ण राज अधिकारी सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में गुरु और शुक्र का मिलन बहुत अधिक ज्ञान होने पर भी एक प्रकार का धर्म संकट, धर्म का दोराहा पैदा करता है। जैसे मैंने बताया कि कई बातें इन्होंने अपने रिसर्च को, आप पढ़िएगा इनकी जीवनी के बारे में, लगभग 20 साल के बाद पब्लिश किया, जबकि वो चीज जान गए थे। जब उन्होंने यात्रा पूरी कर ली, बीगल जहाज से वो पूरा होकर आए, तो उनको स्पष्टीकरण हो गया था, उनके पास सब सैंपल्स भी थे। फिर भी उन्होंने पब्लिश करने से थोड़ा संकोच किया कि क्यों ऐसी कुछ बातें होंगी उसमें जिसमें जो हमारी मान्यताएं हैं धर्म के जरिए, उनमें कुछ क्लैशेस, कुछ विवाद हो सकता है। तो काफी संकोच से उसको रखा। धीरे 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 धीरे
मैंने इस बात को पूरा रखने में 20 वर्ष लग गए। और एक प्रकार का इतना ज्ञान होने के बाद भी आप देख रहे हैं 5वें भाव में गुरु स्वराशि बैठा है और शुक्र वहां एग्जॉल्टेड है। दोनों एक प्रकार के गुरु हैं, मतलब एक को हम बोलते हैं देवताओं के गुरु, एक दैत्यों के गुरु। इनका स्वभाव पूरी तरह सात्विक है, इनका राजसिक है। और शुक्र वैसे नेचुरल कारक होता है लग्जरी का, रोमांस का, रिलेशनशिप का। 7वें भाव का भी स्वामी है शुक्र, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक प्रकार का धर्म का दोराहा। और 7वें भाव के और 5वें भाव के सर्वष्टक वर्ग अंक थोड़े कम हैं, और आप ये भी समझते हैं कि गुरु जो है वो शुक्र को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो जहां तक भार्या, इनकी जो पत्नी, वो इनका सम्मान करती थी, इनके काम में इनकी मदद भी करती थी, लेकिन उनको हमेशा, इनकी धर्म पत्नी को हमेशा यह भय लगा रहता था कि इनका जो रिसर्च वर्क है कहीं वो धर्म के आड़े ना आ जाए। हमेशा ये डरती थी इनकी धर्म पत्नी। तो एक प्रकार से वो चीजें भी समझी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं कि भाई 7वें भाव का स्वामी शुक्र उच्च होकर तो बैठा है, माने उनका सपोर्ट जो कह सकते हैं कि भाई जिंदगी भर उनके साथ ही रहे। वो समाज में ये इमेज भी गई कि शायद अनबन रहती है, धर्मपत्नी नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा मुखर होकर ये अपनी बात को, जो विज्ञान की बात है उसको रखे, क्योंकि उससे कुछ ऑब्जेक्शन भी झेलना पड़ सकता है। फिर भी मतलब इतना होने के बाद भी वो जीवन सुचारू रूप से चलता रहा। क्योंकि हम मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं तो 2nd, 7th, 8th तीनों का प्रभाव देखते हैं तो वो 2nd हाउस की स्थिति ठीक है, बली है। तो ये जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है इसको हम बोलते हैं धर्म का दोराहा, धर्म संकट। सब कुछ जानने के बाद भी व्यक्ति दो अलग अलग विषयों में फंस जाता है। 5वां भाव हमारा विवेक का होता है, 5वां भाव संतानों का भी होता है। और वैसे संतानों की संख्या अच्छी रही, लेकिन कुछ बड़े कटु अनुभव भी रहे। कुछ संतानें इनकी असमय उनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत ज्यादा उनको चार्ल्स डार्विन को एक प्रकार अवसाद जैसा पीड़ा बहुत हुई उनको। तो ये गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन। संतानों की संख्या अच्छी है, फिर भी कुछ संतानें असमय नहीं रही। पत्नी उनसे बहुत प्रेम करती थी, उसके बाद भी उन्हें सदा विज्ञान धर्म का द्वंद्व सताता रहता था। ज्ञान के कारक ग्रह की स्थिति नवमांश में भी उच्च होकर बली है, माने जो D9 चार्ट है वहां पर भी बृहस्पति जो 9वें भाव में, क्योंकि वर्गोत्तम लग्न है तो बृहस्पति जो है वो उच्च के हैं, तो पूरा ज्ञान में डूब जाना, रिसर्च में चले जाना, वो इनके दोनों ही माने D1 चार्ट से भी और D9 चार्ट से भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और बहुत ही संकोच से अपनी बात को समाज के सामने रखना, मतलब एक तो होता है कई लोग बड़े अहंकार से अपनी बात को रखते हैं कि नहीं, जैसे मैंने बताया 20 साल लगा दिए उस बात को आगे पब्लिश करने में, जबकि उनके पास पूरे प्रमाण थे। तो जो वैज्ञानिकों के स्तर के चार्ट आप स्टडी करेंगे उसमें आपको वृश्चिक का बल तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मेरा पर्सनल तो यही ओपिनियन है कि अगर वास्तव में ही उस व्यक्ति ने कुछ रहस्य खोजा है तो वृश्चिक लग्न राशि का बल होना ही चाहिए। वृश्चिक लग्न राशि के स्वामी, वृश्चिक लग्न राशि कमजोर पड़ी है तो मुझे लगता है ठीक है, समाज की दृष्टि से कुछ पा जरूर लिया, लेकिन जो रहस्य उद्घाटन वास्तव में है वो तो इन राशियों का बल है। तो आप लोग भी, मतलब हम इसीलिए कुंडली विवेचना में इस प्रकार के चार्ट रखते हैं ताकि हम अपने जीवन में लाभ उठा सके, सीख सके। और इसका अर्थ ये कदापि ना समझें, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि भाई वृश्चिक लग्न में है तो उस व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए लेक्चर नहीं, हम सबके लिए, चाहे आपके चार्ट में वृश्चिक कहीं भी है, उसके बल को समझें, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ही आपको ये जागरण विषय, रहस्य उद्घाटन, कुंडलिनी जागरण समझ में आएगा। नहीं तो केवल जीवन ऐसे ही मिला, ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप लोगों से पुनः
विनती है कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को बिल्कुल आप अर्थ के लिए और कामना पूर्ति के लिए पढ़ें, लेकिन आप कर्तव्य परायणता, धर्म का पालन करना और अंततोगत्वा मुक्त होना। और इस प्रकार के जो वैज्ञानिक स्तर के व्यक्ति होते हैं, आप समझते, वो एक प्रकार से वो तपस्या है, त्याग है, और उसके लिए मोक्ष राशियों का बल चाहिए। तो आज की इस क्लास में फिलहाल इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।